हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस की क्लास में हमने इस चैप्टर को लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे का ही देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इसलिए उसे लूटना अत्यधिक कठिन था। यहाँ पे अनिल के बारे में बात कर रहा है हरी सिंह कि वो पैसे लेके आया था और वो उसके पैसे को चुराना चाह रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अनिल को लूटना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल है क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन जो केयरलेस मैन है, अगर केयरलेस पर्सन की बात की जाए तो उसे लूटना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work। कभी कभी तो वह इस बात पर भी ध्यान नहीं देता कि उसे लूटा जा चुका है और यह बात कार्य करने, मतलब वो जो अपनी बात बता रहा है कि जो मैं चोरी करता हूँ तो जो मेरी जो प्लेजर है, मतलब मेरी खुशी को समाप्त कर देगा। यानी कि अगर किसी को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि उसको मैंने लूट लिया है तो ये जो मेरी खुशी है चोरी करने की उसको भी ख़त्म कर देगा, मुझे कोई खुशी नहीं होगी। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर इस बार मैंने कुछ रियल वर्क किया, यानी कि मैं चोरी करना चाहता था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को या अपने आप से ही मैंने कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं जो चोरी करने की जो प्रैक्टिस है उससे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने चोरी नहीं की थी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं उसके पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये जो मनी है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और अभी तो मुझे बिल्कुल पैसे भी नहीं दे रहा है। यानी वो बोल रहा है कि अगर मैं उसकी चोरी नहीं करूँगा तो ये वापस अपने पैसों को अपने मित्र पर व्यर्थ कर देगा और फिर वो मुझे वेतन भी तो नहीं देता, कोई सैलरी भी नहीं देता। अनिल वॉज एस्लीप। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल सोया हुआ था और चंद्रमा के प्रकाश की किरण बालकनी से मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। यहाँ पे हरी सिंह है, वो इस बात को कह रहे हैं कि अनिल तो सोया हुआ था और जो बालकनी से जो चंद्रमा की जो लाइट आ रही थी, मून लाइट, वो मेरे बिस्तर पे पड़ रही थी, मेरे बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अपॉन द फ्लोर। मैं बैठ करके फर्श पर, मतलब मैं उठ करके बैठ कर फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो खुद ही कह रहा है हरी सिंह अपने आप से, यदि मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस यानी ट्रेन की बात हो रही है कि मैं उसको पकड़ लूँगा। देन स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। कंबल से बाहर निकलकर, ब्लैंकेट से मैं बाहर निकलकर, रेंग कर, क्रैप्ट यानी रेंग कर, रेंग करके मैं मैं बिस्तर पे आ गया। हिज फेस वॉज अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल अभी तक शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, अनलाइन था, यानी उसके फेस पर कोई भी टेंशन वाली लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। जबकि मेरे फेस पे बहुत सारी टेंशन की लाइन थी। दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स। ज़्यादातर मेरे जो फेस पर थे वो दाग धब्बे या खरोचे ही थी। आगे है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका और जो नोट है उसको तलाशने लगा, यानी मैं पैसों को खोजने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने उन्हें फाउंड कर लिया, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड। तो मैंने, मतलब जब मुझे नोट मिल गया, मैंने बिस्तर के नीचे से नोट देखने की कोशिश की और मुझे नोट मिल गया तो उसको मैंने बिना किसी साउंड के वापस निकाल लिया था। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल ने नींद में आह भरी, यानी कि वो थोड़ा बहुत मतलब सांस लेने लगा, मेरी तरफ अपनी करवट बदली और वो मेरी तरफ अपनी करवट बदल करके लेट गया। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रेल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं डर गया था, शॉक में आ गया था और जल्दी से रेंगता हुआ उस कमरे से बाहर आ गया। यानी कि मैंने देखा कि कहीं उठ ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से रूम में से बाहर निकल के आ गया। When I was on the road, I began to run। जैसे ही मैं रूम से रोड पे आ गया तो मैं भागने लग गया। I had the notes at my waist। और मैंने जो नोट थे वो मेरी कमर पे बांध लिए थे। Held there by the string of my pajama। जो मेरे पजामा का जो नाड़ा होता है, जो रस्सी होती है, उससे मैंने उसको अच्छे से बांध लिया था। I slowed down
टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50s। उसके बाद में मैं धीरे धीरे चलने लग गया। अभी तक मैं भाग रहा था, जैसे रोड पे आया उसके बाद मैं रोड पे ही फिर धीरे धीरे चलने लग गया और मैंने नोट को काउंट किया। तो ये 50s थे, यानी 50 के नोट थे और ये टोटल कितने नोट थे? 12 नोट थे। तो 50 × 12 600 रुपीज़ ये टोटल थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिचर अप फॉर ए वीक फॉर 2। मैं 1 या 2 सप्ताह तेल से धनी बने अरबवासी की तरह अपना जीवन बिता सकता था। जो ऑयल रिच पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो उनकी जैसे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ। ये बात हरी सिंह ने अपने आप से कही। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में एक भी टिकट परचेज़ नहीं की थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे ही प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी जस्ट निकलने ही वाली थी, चलने ही वाली थी। मतलब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी और वो ट्रेन निकलने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड। जो ट्रेन थी उसको अभी स्पीड पकड़नी थी और किसी भी डिब्बे में मैं बैठ सकता था। यानी हरी सिंह बोल रहा है कि अभी जो ट्रेन है उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी, अगर मैं भागता तो मैं किसी भी डिब्बे में जो कैरीज है उसमें जाके बैठ सकता था, किंतु मुझे हेजिटेट फील हुआ। मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाया, झिझका। फॉर सम रीज़न, किसी कारण। आई कांट एक्सप्लेन, और मैं ये नहीं बता सकता, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मुझे हेजिटेशन किस बात की हो गई थी। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने बाहर जाने का जो चांस था वो भी मैंने खो दिया। बाहर जाना मानी ट्रेन में बैठ कर के कहीं दूर जाना, उस चांस को भी मैंने खो दिया था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब जो ट्रेन है वो जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलॉन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। उसके बाद में मैंने, जैसे डेजर्ट होता है उस टाइप से अपने आप को प्लेटफॉर्म पे पाया कि मतलब सुनसान है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपने आप को अकेला खड़ा वहाँ पे पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं अपनी नाइट को कहाँ पे स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और जिन पे मैं विश्वास करता था वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन सकते थे। यानी अगर मैं विश्वास किसी पे भी करता मेरे फ्रेंड्स पे, तो वो मुझे ही प्रॉब्लम में डाल देते। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि अगर मैं किसी स्टेशन के पास में किसी छोटे होटल में भी रहता तो ये किसी के लिए एक मतलब जिज्ञासा वाली बात हो जाती है। अगर किसी को पता चलता तो जाके अनिल को भी बता सकता था। तो मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था कि मैं कहीं पे होटल में रुक जाऊँ, तो मैं ये भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन जिसको मैं जानता था और उसको भी मैंने अब लूट लिया था। वो अनिल की बात कर रहा है कि उसको भी मैं पहले ही, उसको ही मैं अच्छे से जानता था और उसको भी मैंने अब पूरी तरीके से लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन छोड़ दिया, मतलब स्टेशन से मैं बाहर निकल गया। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से होकर के चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब यहाँ पे जो हरी सिंह है वो बोल रहा है कि मैंने जब तक चोरी किया, यानी चोर के रूप में मेरे छोटे से करियर में मैंने बहुत सारे पर्सन हैं उनके चेहरों की स्टडी की। यानी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब उन्होंने अपनी वस्तुएं जो हैं, जो थिंग्स है उसको खो दिया। यहाँ पे गुड्स यानी थिंग्स, जो वस्तुएं उसको खो देते थे तो वो कैसा फील करते थे। तो बताता है द ग्रीडी मैन शॉट फियर, जो ग्रीडी पर्सन है उन्हें भय होता था, डर दिखाई देता था। अगर लालची व्यक्ति को लूटते थे तो ऐसा लगता था उनको भय दिखाई दे रहा है। द रिच मैन शॉट एंगर, और जो रिच पर्सन है वो गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो सिर्फ मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता लगेगा तो उसका चेहरा केवल निराशानुभूति ही दिखाएगा। मतलब वो बिल्कुल सैड हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस बात का उसे दुख नहीं होगा कि पैसे चले गए, उसे सिर्फ इस बात का दुख होगा कि उसका जो विश्वास है वो टूट गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। उसके बाद में मैं मैदान में आ गया था बाजार से निकलते हुए।
मैदान उसको दिखाई दिया और मैं एक बेंच पर जा कर के बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा चिली थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये अर्ली नवंबर ही था, यानी अभी महीना जो था नवंबर का था, स्टार्टिंग ही हुआ था नवंबर का। एंड ए लाइट ड्रेजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की बारिश हो रही थी उसने मेरी परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, डिस्कम्फर्ट कर दिया था मुझे। सून इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कूल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, जो मेरा पजामा है और जो मेरे शर्ट है वो मेरी स्किन से एकदम चिपक गए थे और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया, यानी मेरी जो ठंडी वाइंड हो रही थी, कोल्ड वाइंड थी, वो मेरे चेहरे के आर पार जा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार गया और जो क्लॉक टावर है वहाँ पे जाके मैंने शेल्टर ले ली, यानी वहाँ पे जाके मैं थोड़ी देर रुक गया क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में मिडनाइट शो कर रहा था, यानी रात के 12 बजे से ज़्यादा हो गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रैन, वो बारिश से एकदम डैम्प हो गए थे, गीले हो गए थे, यानी उसमें हल्की हल्की नमी आ गई थी। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। हरी सिंह आगे कह रहा है कि अनिल का जो पैसा था इन द मॉर्निंग, सुबह होते ही शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता ताकि मैं जाके सिनेमा देखाऊं। क्या पता वो मुझे सुबह होते ही 2 या 3 रुपए इनमें से दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी सारे पैसे मेरे पास थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टिल एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कैच। सॉरी, ऊपर वाली लाइन, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट फुल सेंटेंस एनी मोर, बाजार नहीं जा सकता था और जो पूरे सेंटेंस को मैं लिखना सीख रहा था वो भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीज़ें तो भूल ही गया था। भूल सेंटेंस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, पूरे वाक्यों का ज्ञान, जो सेंटेंस है, अगर मुझे वो सब कुछ आ जाता, मैं जानता था एक दिन मेरे लिए इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा वो पैसे कमा के दे सकते थे, यानी अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लेता तो मेरे पास अभी जो पैसे हैं इनसे ज़्यादा पैसे मेरे पास आ सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कैच, यह तो सीधे सीधे एक चोरी थी और कभी ऐसे ही आसानी से पकड़ा भी जा सकता था, मतलब मैं ये काम अगर करता तो मैं पकड़ा भी जा सकता था, तो एक चोरी ही थी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर क्लेवर व्यक्ति बनना और रेस्पेक्टेड पर्सन बनना कुछ और ही था, यानी उसको ये सारी चीज़ें ध्यान आ रही थी जो कि अनिल उसे सिखा रहा था, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग गया था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे पढ़ना व लिखना ये सब कुछ सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना ही होगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था और मैं जल्दी सी कमरे में वापस आ गया, मतलब वो वापस चला गया था अनिल के पास में। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेच्ड, क्योंकि कोई चीज़ चुराना अधिक आसान है बजाय बिना पकड़े उसे वापस करना। अब वो क्या करना चाहता था, अब यहाँ पे हरी सिंह है जो उसने पैसे जो चुराए थे वापस उसी जगह वो रखना चाहता था, तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से डोर को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और अभी भी मूनलाइट जो है वो दिखाई दे रही थी, मतलब सीधे ही कमरे में आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल जो था अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं पलंग के सहारे तक रेंगता हुआ गया और मेरा हाथ, मतलब पैसों सहित ऊपर उठाया मैंने, वो अपने हाथ के लिए बोल रहा है कि मैंने पैसों सहित उसको उठाया और मैं रेंगता हुआ उसके पास गया, अनिल के पास में। आई फेल्ट
हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी जो ब्रीथ थी अपने हैंड पर फील की, यानी वो सांस ले रहा था, सोते हुए सांस लेते हैं, तो उसकी जो ब्रीथ थी उसको मैंने अपने हैंड पर फील किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और उसके बाद में जो फिर मेरे हाथ ने गद्दों का किनारा तलाश किया, मतलब जो एज है, जो किनारे पे जिस जगह वो रखे हुए थे पैसे, उसको मैंने ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और रुपयों सहित इसके नीचे मैंने अपने हाथ को सरका दिया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह देरी से जगा और मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, और अब मेरा जो दिल था वो सैंक होने लग गया था, यानी कि मैं ये सोचने लग गया था कि क्या पता इसको इस बारे में पता तो नहीं चल गया जो कि मैंने चोरी की थी नाइट में। थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें भी जो रेगुलरली इसका पेड करूँगा, यानी तुम्हें भी मैं रेगुलर पैसे दूंगा। माई स्प्लिट रोज़, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जो स्प्लिट रोज़ यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट को लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, कि अभी भी ये गीले थे क्योंकि नाइट में बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से अभी भी जो नोट थे उनमें नमी थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने मुझसे कहा कि आज से हम सेंटेंस को लिखना भी शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शॉड एनीथिंग, लेकिन उसके ना तो उसके लिप्स ने और ना ही उसकी आंखों ने मुझे ये बात महसूस होने दी, मतलब उसके ना तो आंखों ने कहा और ना ही उसके होठों से ये बात कही कि तुमने चोरी की है। वो सिर्फ जानता था, उसको पता था कि मैंने चोरी किया, लेकिन उसने मुझसे ये बात नहीं कही। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने जो सबसे अट्रैक्टिव स्माइल थी वो वापस मैंने अनिल को दी। एंड द स्माइल कैम बाय इट्सेल्फ, और वापस उसने भी रिटर्न की, मतलब अनिल भी मेरी तरफ देख करके वापस हंसने लग गया। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, मतलब ज़्यादा प्रयास मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको देखकर अपनी अच्छी वाली स्माइल दी और अनिल ने भी वापस रिटर्न में मुझे वो स्माइल दी। तो इस चैप्टर में यही बताया कि किसी भी व्यक्ति की अच्छाई से, कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो उसकी पूरी की पूरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी।